हेलो प्रेम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करूँगा। यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध के बारे में बात करूँगा तो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के मध्य में चला था। इसमें अगर बात करेंगे तो निर्णायक युद्ध होता है जिसमें संधि करते हैं अंग्रेज लोग, सालबाई की संधि करते हैं 1782 ईस्वी में, जिसमें सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हो जाता है। आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य में चलता है। इसमें संधि होती है, देवगांव की संधि होती है 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में, अंग्रेज और भोसले के मध्य में होती है देवगांव की संधि। वहीं सुरजी की संधि की बात कर लेंगे 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में होती है, अंग्रेज और सिंधिया के मध्य में होती है। आगे बात करेंगे राजपुर घाट की संधि तो यह 25 दिसंबर 1805 ईस्वी में होता है। ये लॉर्ड वेलेस्ली और होल्करों के मध्य में यह संधि होती है। वही हम बात कर लेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में तो 1817 से लेकर 1818 के मध्य में होती है। इसमें भी संधि होती है, पूना की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है, मंदसौर की संधि, इसमें भी 3 संधियाँ कर लेते हैं। आगे बात करेंगे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमारा 1845 से लेकर 46 के मध्य में चला था, जिसमें सिख के शासक दिलीप सिंह थे। गवर्नर की बात कर लेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय। तो इसमें लाहौर की संधि होती है। परिणाम में क्या होता है, अंग्रेज ने दिलीप सिंह को महाराजा पदवी का उपाधि देते हैं। आगे बात कर लेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में तो 1848 से लेकर 49 के मध्य में चला था। दिलीप सिंह शासक थे। गवर्नर की बात कर लेंगे तो लॉर्ड डलहौजी होते हैं। संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है। इसमें दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा लेकर ब्रिटिश भेज दिया जाता है। आगे बात कर लेंगे गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड के बारे में। 1773 से लेकर 1785 के मध्य में होता है। यह प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता है वारेन हेस्टिंग हमारा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। घेरे नीति की बात कर लेंगे तो वारेन हेस्टिंग ही संबंधित है, यानी इन्हीं के टाइम पीरियड में पारित हुआ था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर लेंगे तो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1775 से 82 के मध्य में इन्हीं के टाइम पीरियड में चला था। वही हम बात कर लेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में तो 1780 से लेकर 84 के मध्य इन्हीं के टाइम पीरियड पे चला था। शालबाई की संधि की बात कर लेंगे 1782 ईस्वी में, इन्हीं के टाइम पीरियड पे होता है। ये इतने इनके टाइम पीरियड में काम होते हैं। वहीं आगे बात कर लेंगे भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। आगे बात कर लेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तो ये 1786 लेकर 1793 ईस्वी के मध्य में इनका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में कार्य की बात कर लेंगे तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। 1790 से लेकर 92 के मध्य में चला था। और इसमें संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की 1792 ईस्वी में। वही हम बात कर लेंगे अस्थाई बंदोबस्त इन्हीं के टाइम पीरियड में लागू हुआ था, जो कि 1793 ईस्वी में होती है, तो याद रखना। आगे बात कर लेंगे 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। वहीं पर इनकी कब्र है। आगे बात कर लेंगे भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवक का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। आगे बात कर लेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी के मध्य में चला था। इनका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में शायक संधि की शुरुआत होती है, जो कि 1798 ईस्वी में होता है। इसी के तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया इन सबको शायक संधि द्वारा विलय कर लिया जाता है। तो याद रखना हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, अवध की बात कर लेंगे तो 1801 में, पेशवा की 1802 में, और भोसले की बात कर लेंगे तो 1803 में, सिंधिया की बात कर लेंगे तो 1804 में। ये सब इनके टाइम पीरियड हैं, जो कि शायक संधि के द्वारा विलय कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। आगे बात कर लेंगे
चतुर्थांगल मैसूर युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थांग मैसूर में वशीन की संधि होती है, जो कि 1802 ईस्वी में करते हैं, जो कि अंग्रेज द्वारा यह संधि कर लिया जाता है। वही हम बात कर लेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, तो 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य में चला था। आगे बात कर लेंगे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, तो याद रखना। आगे बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड का, तो 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य इनका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में वर्क की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, जो कि 1817 से 1819 के मध्य में चला था। इन्हीं के टाइम पीरियड में हस्तक्षेप की नीति का शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेंगे 1818 में पेशवा की पदवी को समाप्ति कर दिया गया था। वहीं आगे बात कर लेंगे आल नेपाल युद्ध के बारे में, तो 1814 से 1816 के मध्य में चला था। आगे बात कर लेंगे बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाता, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड में 1820 ईस्वी में। अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों को प्रांतों में महलवाड़ी का व्यवस्था शुरुआत किया जाता, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। आगे बात कर लेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, तो 1828 से लेकर 1835 के मध्य में इनका टाइम पीरियड है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यही कहलाते हैं, विलियम बेंटिंग ही, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे बात कर लेंगे 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को उन्मूलन इन्हीं के द्वारा किया जाता, जो कि विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा का अंत कर देते हैं। आगे बात कर लेंगे 1833 चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ही बनते हैं। विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में ही कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये सब विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में हुए कार्य हैं, तो याद रखना ही सबको। प्रीवियस ईयर से उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके टाइम पीरियड में कौन सा कार्य हुआ था, तो याद रखना। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।